हस्तिनापुर की स्वर्णिम नगरी में, जहां पवित्र नदी का जल सूर्य की किरणों में चमकता था और राजमहल के प्रांगणों में शस्त्रों की टंकार गूंजती थी, वहां एक ऐसा योद्धा रहता था जिसका हृदय उसके दिव्य कवच कुंडलों की भांति तेजस्वी था। कर्ण। महारानी कुंती को सूर्यदेव के वरदान से प्राप्त हुआ यह बालक जन्म लेते ही समाज के भय और परिस्थितियों के कारण त्याग दिया गया। एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसका पालन पोषण किया। जन्म से सूर्य पुत्र पर पहचान से सूत पुत्र, यही द्वंद्व कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा बोझ था। परंतु नियति ने उसे एक और उपहार दिया था, एक ऐसा प्रेम जो जीवन भर उसके साथ खड़ा रहा। उसका नाम था वृषाली। वृषाली न तो किसी बड़े राज्य की राजकुमारी थीं, न ही उन्हें किसी वैभव का अभिमान था। वे सरल, धैर्यवान और भीतर से अत्यंत दृढ़ थीं। पहली बार उन्होंने कर्ण को एक नदी तट पर देखा, जहां वह संध्या के समय एकांत में धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत पराक्रम था, पर आंखों में गहरा विषाद। एक दिन जब क्रोध में उनका बाण लक्ष्य से चूक गया, तब वृषाली ने आगे बढ़कर कहा, जब हृदय में पीड़ा अधिक हो तो लक्ष्य भी धुंधला हो जाता है। कर्ण उनकी वाणी सुनकर चकित रह गए। बहुत कम लोग थे जो उनके कवच से परे उनके अंतर्मन को देख पाते थे। धीरे धीरे उनकी भेंटें संवाद में बदल गईं। वृषाली ने कभी उनके जन्म के विषय में प्रश्न नहीं किया। उन्हें केवल उस पुरुष से प्रेम था जो अपने परिश्रम से संसार में स्थान बनाना चाहता था। जब राजकुमारों ने उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब भी वृषाली का विश्वास अडिग रहा। उन्होंने एक बार कहा था, सूर्य जब उदित होता है तब कोई उसके कुल के विषय में नहीं पूछता, सब केवल उसका प्रकाश स्वीकार करते हैं। उस विश्वास ने ही कर्ण को तब संभाला जब राजसभा में उनका अपमान हुआ। उसी समय दुर्योधन ने उनकी वीरता को पहचानकर उन्हें अंग देश का राजा घोषित किया। समस्त नगर उत्सव में डूबा था, पर कर्ण चुपचाप वृषाली के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मुझे आज एक राज्य मिला है, पर मैं उससे भी अनमोल वस्तु चाहता हूँ। वृषाली मुस्कुराई। तो मेरा हाथ थाम लीजिए, राजा बनकर नहीं, केवल कर्ण बनकर। उनका विवाह भले ही अत्यधिक वैभवपूर्ण न था, पर उसमें गहरा समर्पण और स्नेह था। वृषाली कर्ण के लिए वह स्थान बन गई जहां वे अपना अभिमान और वेदना दोनों उतार सकते थे। उन्होंने दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट मित्रता को भी स्वीकार किया, भले ही वह मार्ग युद्ध की ओर क्यों न ले जाए। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समीप आया, तब वृषाली ने एक संध्या उनसे पूछा, यदि भाग्य आपको जीवन और मृत्यु में से एक चुनने का अवसर दे, तो आप क्या चुनेंगे? कर्ण ने क्षितिज की ओर देखते हुए उत्तर दिया, एक क्षत्रिय सदैव जीवन नहीं चुनता, कभी कभी वह अपना धर्म और सम्मान चुनता है। वृषाली की आंखें अश्रुपूर्ण हो उठीं, पर उन्होंने उन्हें रोका नहीं। वह जानती थीं कि कर्ण से प्रेम करना उनके सिद्धांतों से प्रेम करना भी है। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने उनके कवच को स्पर्श किया और कहा, चाहे संसार आपको नायक कहे या खलनायक, मेरे लिए आप सदा प्रकाश ही रहेंगे। उस क्षण मानो स्वयं सूर्य ने अपने इस वीर पुत्र पर और अधिक तेज बिखेर दिया। कर्ण और वृषाली का प्रेम न तो राजकीय अभिलेखों में लिखा गया, न ही शोरगुल में प्रकट हुआ। वह प्रेम त्याग, निष्ठा और अटूट विश्वास में जीवित रहा। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ और भी अमर हो गई।